तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी हेमंत सर और आज हम जेई एडवांस 2023 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहला ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोकेम से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज प्लॉटिंग 1/λ m अगेंस्ट c λ m। ठीक है, सो यहाँ पे इनवर्स ऑफ मोलार कंडक्टिविटी और एक प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलार कंडक्टिविटी, इनका एक ग्राफ है। ठीक है, फॉर एक्वस सोल्यूशन फॉर अ मोनोबेसिक वीक एसिड, ये हमको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये दोनों चीज़ों का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, रिजल्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि हमको जो ग्राफ मिलने वाला है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, विथ वाई एक्सिस इंटरसेप्ट p and slope of s. What we have to find out is the ratio of p and s, that is p by s. तो p by s की जो वैल्यू होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो हमको इतना पता है कि अगर यहाँ पे मोनोबेसिक वीक एसिड है तो उसका जो डिसोसिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इट विल बी HX and it will be dissociated into H plus and X minus। ठीक है, राइट। अब अगर मैं टाइम t पे t इज इक्वल टू 0 पे देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? माई कॉन्सेंट्रेशन विल बी फॉर दिस इट विल बी C, यहाँ पे 0 0 होगा। ऑलराइट, ठीक है। वही अगर मैं टाइम t1 पे देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा इज़ नथिंग बट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C इज़ नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन। तो HX का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट रहा है, वही H प्लस और X माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इट विल बी द वैल्यूज़ विल बी C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा ओवर हियर। ठीक है, अब फॉर एसिड इक्विलिब्रियम, ठीक है, एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमको एक फॉर्मूला पता होता है, दैट इज फॉर इफ वी हैव टू फाइंड आउट Ka फॉर दिस मोनोबेसिक एसिड डिसोसिएशन वाला रिएक्शन, द Ka वैल्यू विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसी फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो इट विल बी HX का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इट विल बी C अल्फ़ा। सेम फॉर X माइनस, इट विल बी अगेन C अल्फ़ा, एंड फॉर HX इट विल बी C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, सॉल्व करेंगे ये इसकी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और ये C यहाँ पे एक स्क्वायर और ये C कट हो जाएगा। सो द वैल्यू फॉर Ka विच वी आर गेटिंग विल बी नथिंग बट C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमको मिल गया है Ka का वैल्यू। ठीक है, विच इज़ नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ एसिड मोनोबेसिक वीक एसिड रिएक्शन और डिसोसिएशन। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। नाउ इफ आई हैव टू डिराइव फॉर्मूला फॉर लेट्स से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हमको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज नथिंग बट मोलार कंडक्टिविटी अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हो जाएगा लैम्बडा m नॉट। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज we'll just substitute the value of alpha in this Ka वाला equation। तो यहाँ पे I'll just write putting value of alpha as lambda m by lambda m naught। ठीक है, अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? will get Ka। ठीक है, ध्यान से देखना, C एज इट इज़, उसके बाद क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ अल्फ़ा m सॉरी लैम्बडा m बाय लैम्बडा m नॉट उसका स्क्वायर अपॉन विल बी गेटिंग
1 माइनस लैम्डा, तो यानी कि लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, ये आ गया। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहे फर्दर तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये सी इसको एज इट इज़ रखते हैं फिलहाल के लिए, लेट्स से लैम्डा m स्क्वायर अपॉन लैम्डा m नॉट का स्क्वायर अपॉन इसको इट विल बी लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। ठीक है, इतना सॉल्व करके हो गया, राइट। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें कट हो सकती है। यहाँ पे ये स्क्वायर और ये लैम्डा m यहाँ पे कट हो सकता है, राइट। सो व्हाट वी आर गेटिंग ये c लैम्डा m स्क्वायर अपॉन यहाँ पे लैम्डा m नॉट स्क्वायर चला गया, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ रिवर्स में, तो इट विल बी 1 अपॉन लैम्डा m माइनस लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m। ठीक है, ये इतना मिल गया। फर्दर द वैल्यू ऑफ k, इसी को हमको सॉल्व करते जाना है आगे आगे। ठीक है, तो कट करने के बाद मुझे अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, c लैम्डा m का स्क्वायर अपॉन लैम्डा m नॉट इनटू लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m। ठीक है, ऑल राइट। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, k के पास लेके जाएंगे, सो ka विल बी इनटू लैम्डा m नॉट इनटू लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m। ठीक है, इज इक्वल टू c इंटू लैम्डा m का स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। गेटिंग मी? ठीक है। फर्दर अगर इसको k को मल्टीप्लाई करें हम अंदर, सो व्हाट वी आर गेटिंग ka लैम्डा नॉट a इनटू लैम्डा नॉट a, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट m का स्क्वायर माइनस ये ka, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो विल गेट ka लैम्डा m नॉट इनटू लैम्डा m। ठीक है, राइट साइड में एज इट इज इट विल बी c लैम्डा m का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो लेट्स से व्हाट वी वांट ओवर हियर इज, क्वेश्चन में हमको लैम्डा c लैम्डा m चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमको c लैम्डा m चाहिए। अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पे c लैम्डा m स्क्वायर है, राइट। सो इफ वी हैव टू रिमूव दैट स्क्वायर वाला टर्म, व्हाट विल डू, विल जस्ट डिवाइड बाय लैम्डा m ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, इट विल बी लैम्डा m ka इंटू लैम्डा m नॉट का स्क्वायर था, इसको हमने लैम्डा m के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू ka लैम्डा m नॉट लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m। what we'll do is, let's say, अच्छा फिलहाल के लिए ऐसे ही रखते हैं, इट इज़ माइनस ओवर हियर, इज इक्वल टू c लैम्डा m का स्क्वायर अपॉन लैम्डा m। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिलीट हो रही है, यहाँ पे लैम्डा m कट हो जाएगा, और ये स्क्वायर वाला टर्म और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। गेटिंग मी? सो बचा क्या, विल बी हैविंग ka लैम्डा m नॉट स्क्वायर अपॉन लैम्डा m, इसको हम वो साइड में लेके जाते हैं, सो विल बी लेफ्ट विथ c लैम्डा m, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और बचेगा क्या, ka लैम्डा m नॉट, या दैट्स इट। ठीक है, हमारे पास ये बचा, ये इक्वेशन यहाँ से इतना तक समझा होगा, राइट। ठीक है, नाउ लेट्स चेक, हमको यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा m चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा m हमको मिल चुका है,
डिनोमिनेटर में लैम्बडा एम तो है, बट ये न्यूमरेटर में हमको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी टर्म है इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ऑल राइट। सो इफ व्हाट आई विल डू, वी डिवाइड बाय ये पूरा टर्म, तो के ए लैम्बडा एम नॉट का स्क्वायर, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो आफ्टर डिवाइडिंग व्हाट आर वी गेटिंग, यहाँ पे के ए लैम्बडा एम नॉट का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा एम, और ये डिवाइड भी कर दिया है तो के ए सेम टर्म आ जाएगा, लैम्बडा एम नॉट स्क्वायर, ऑल राइट, ठीक है, इज इक्वल टू सी लैम्बडा एम अपॉन द होल टर्म विच इज के ए लैम्बडा एम नॉट का स्क्वायर, ठीक है, ऑल राइट, प्लस के ए लैम्बडा एम नॉट अपॉन दिस होल थिंग अगेन, के ए लैम्बडा एम नॉट का स्क्वायर। क्या क्या चीज़ें कट हो रही है, ये पूरा कट हो जाएगा, ऑल राइट, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम देखें थर्ड टर्म में राइट साइड में, तो के कैंसिल हो जाएगा, राइट, ठीक है, और यहाँ पे ये लैम्बडा एम नॉट और ये स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो हमको सोल्यूशन इक्वेशन बन के आ रहा है, विल चेक व्हाट इज इट, ठीक है। ये बन के आ रहा है हमारे पास कुछ ऐसे, यहाँ पे 1 अपॉन लैम्बडा एम होगा, ठीक है, राइट, इज इक्वल टू सी लैम्बडा एम अपॉन के ए लैम्बडा एम नॉट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन लैम्बडा एम नॉट, ठीक है, गेटिंग मी। अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो इक्वेशन को। और एक बात यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि व्हेन वी आर प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ 1 बाय लैम्बडा एम अगेंस्ट सी लैम्बडा एम, ठीक है, फॉर एक्विस सॉल्यूशन, ठीक है, हमको जो ग्राफ मिलने वाला है दैट वी आर गेटिंग एज अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि हमको जो ग्राफ मिलने वाला है वो स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, ठीक है। सो अगर हम एज्यूम करें, अगर ये ग्राफ है, ठीक है, लेट्स से 1 अपॉन लैम्बडा एम और सी लैम्बडा एम का, ठीक है, तो ये जो हमको लाइन मिलने वाली है वो एज अ स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, राइट, गेटिंग मी, द ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का हमको इक्वेशन पता है, व्हाट इज द इक्वेशन, दैट इज ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। अब हमको जो ये इक्वेशन मिला है उसको हम ध्यान से अगर देखें तो ये जो है, लेट्स से दिस इज रिजेंबलिंग बाय, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ये जो है सी लैम्बडा एम दैट इज लेट्स से रिजेंबलिंग एक्स, तो इसको मैं ऐसे दूसरे कलर से शो करता हूँ, दिस इज एक्स, ठीक है। ये जो 1 अपॉन के इंटू लैम्बडा नॉट एम नॉट का स्क्वायर है दैट इज लेट्स से एम, ठीक है, और ये जो 1 अपॉन लैम्बडा एम नॉट है वो है आपका सी, ठीक है। तो ये बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विच इज़ अ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x और y तो अपने वेरिएबल है, m क्या होता है यहाँ पे, m होता है स्लोप, c होता है इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट, ऑल राइट। हमको क्या बताया गया था कि रिजल्टेड इन स्ट्रेट लाइन विथ y एक्सिस इंटरसेप्ट जो अपना c है, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ s। तो ये जो y इंटरसेप्ट हमको मिला है, we'll just write it down over here, y intercept which is nothing but p का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 अपॉन लैम्बडा एम नॉट, ये है p का वैल्यू, ऑलराइट। वही अगर हम
स्लोप के बारे में बात करें, स्लोप विच इज m, हमको बताया गया था दैट इज s, और स्लोप की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इट इज इन द फ्रैक्शन, तो यहाँ पे ये 1/ka और ये लैम्बडा m नॉट का स्क्वायर, गेटिंग मी, ठीक है, ये हो गई s की वैल्यू। ना अल्टीमेटली हमको पूछा क्या था, हमको सिंपली रेशियो फाइंड आउट करना था p/s, ठीक है। तो अगर वही करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर हम p/s करते हैं, लेट्स से p/s, तो p का वैल्यू क्या है, 1/λm0 अपॉन s का वैल्यू क्या है, 1/ka लैम्बडा m0 का स्क्वायर। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो p/s मुझे मिलेगा 1/λm0 इनटू ये ऊपर चले जाएगा, सो ka एंड लैम्बडा m0 का स्क्वायर। तो ये लैम्बडा m0 और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो हमको रेशियो मिला है दैट इज गोइंग टू बी ka लैम्बडा m0, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, यस द फर्स्ट ऑप्शन, रेशियो का वैल्यू हमको क्या आ रहा है, ka इंटू लैम्बडा m0, ठीक है, गेटिंग मी। आई होप ये आपको समझा होगा। सिंपल सा जो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ka, उसी के फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करते गए, उसका ही डेविएशन जो है, डेरिवेशन जो है वो हम फॉलो करते गए और हमको ये आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये हमको स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अगर दो फॉर्मूलाज पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, गेटिंग मी। तो ये कैलकुलेशन में और डेरिवेशन में ज़्यादा व्हाट में से डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दैट्स द केस। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी था, थोड़ा लेंदी है, ओवरऑल केमिस्ट्री इस साल का थोड़ा लेंदी ही आया है, बट इफ़ यू पुट योर कंसेप्ट क्लियर, ठीक है, अच्छे से अगर आप देख के सॉल्व करते हो तो आई एम श्योर आपको ये थोड़ा भी डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाला है, गेटिंग मी। अगेन आई होप ये आपको क्वेश्चन समझा होगा। ऐसे ही आगे के इस ईयर के सारे पेपर्स हम सॉल्व करने वाले, सारे क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है, पूरी हम एक सीरीज़ बनाने वाले। सो आई होप यू गाइज विल बी देयर विथ अस, ठीक है, एंड सारे के सारे क्वेश्चन के डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे, ठीक है। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट करो, हमें भी मोटिवेट करो, एंड विल गेट सच ग्रेट कंटेंट फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड PYQs लगाते रहिए, हार्ड वर्क प्लीज़, एंड या तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।